नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बेंगलोर में होने वाले विपक्षी जुटान के ठीक पहले सोनिया गांधी की सक्रियता इस बात का संकेत तो दे ही रही है कि बेंगलोर में कुछ बड़ा निर्णय होने जा रहा है। और असल में उसका खाका भी मालूम पड़ता है कि सोनिया गांधी ने तैयार कर रखा है, जिस तरह की उनकी अपनी गतिविधियां हैं और जैसे वो विपक्षी कुनबे को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटी हुई हैं, उससे तो यही जान पड़ता है कि कुछ बड़ा बेंगलोर में होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार में जो कुछ घट रहा है उसने विपक्षी एका के अलंबरदारों के माथे पर सिकन पैदा कर दिया है। वह इसलिए चूंकि बिहार एक मॉडल है उनके लिए, जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस मॉडल का ठीक रूप में बने रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन वहां जो कुछ घट रहा है उसने कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या जिस मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कवायद 2022 में शुरू हुई थी, वो क्या 2024 तक जारी रह पाएगी या फिर वो मॉडल खुद ब खुद भर भरा के गिर जाएगा। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पीछे कुछ दिनों में तल्खी बहुत बढ़ गई है। सुनील सिंह को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार भड़के, फिर शिक्षा मंत्री को लेकर एकदम बिफर ही पड़े, और मलमास के मेले में जो राजगीर में हो रहा, वहाँ जो पोस्टर वगैरह लगे, उन पोस्टरों में तेजस्वी यादव गायब रहे। तो ये तमाम जो चीजें हुई उसने एक सवाल तो खड़ा ही किया कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या वजह है। दरअसल 3-4 कारण निकल कर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि रसाकसी किस बात को लेकर चल रही है। चर्चा ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम वाला तो एक अलग मसला है। कहा जा रहा है कि असल खेल सीटों को लेकर चल रहा है। जी हां, यही सीट बंटवारा माना जा रहा है कि जो बेंगलोर में जुटान होगा उस जुटान में यही तय होगा कि किसको कितनी सीटें दी जाए। बिहार में गठबंधन के भीतर इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है। अब कोई औपचारिक मंथन नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर खाने कई फार्मूले चल रहे हैं। उन फार्मूलों में 2 फार्मूले हैं, एक 16-16-8 और दूसरा है 18-18-4। अब ये जो 16-16-8 वाला है, इसमें 16 राजद का हो गया, 16 जदयू का हो गया और 8 कांग्रेस का हो गया। दूसरा 18-18-4, तो 18 राजद का हो गया, 18 जदयू का हो गया और 4 कांग्रेस को दिया गया। अब दरअसल ये 2 फार्मूला इसलिए आया है क्योंकि अगर पहले फार्मूले यानी 16 राजद, 16 जदयू और 8 पर कांग्रेस, ये इस फार्मूले पर अगर आगे चलते हैं तो नीतीश कुमार यानी जदयू को झारखंड में भी लोकसभा सीट चाहिए। झारखंड में 14 सीटें और वहां भी महागठबंधन है। अब हो क्या रहा है कि जो महागठबंधन के और घटक है, यानी आप ये कहें कि राजद, वो झारखंड में कुछ देना नहीं चाहता है जदयू को। तो इसलिए एक फार्मूला और इजाद हो गया कि 18-18 और 4 पर चलिए। अब दरअसल ये 2 फार्मूले जो हैं वो खींचतान का कहा जा रहा है कि कारण बने हुए, और यहां जदयू की अपनी समस्या है। जदयू के अपने 17 सांसद है ही हैं, तो किसको छोड़ा जाए, सबको टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो सब इधर से उधर चले जाएंगे। और वैसे भी जिस तरह से महाराष्ट्र में चीजें बदली हैं उसने और जदयू के माथे पर बल ला दिया है कि पार्टी भी बची रहनी चाहिए और अपना इकबाल भी बना रहना चाहिए। तो इसलिए ये जो सीटें हैं लोकसभा, ये लोकसभा की हैं, उसको लेकर एक अलग तरीके की आप ये कहें कि रसाकसी और घमासान जारी है। तो जाहिर है कि नाराजगी होगी ही होगी, और वो नाराजगी तमाम रूपों में निकल रही है। और एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये शिक्षा मंत्री वाला मसला आया है, इस मसले ने भी
नीतीश कुमार को खासा नाराज किया और उसमें नाराजगी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ हो गए हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि वो सुपर सीएम वाली जो एक भूमिका है शायद उससे भी आहत है नीतीश कुमार। लेकिन इसमें मसला यही तो नहीं है, एक तीसरा मसला भी है और वो सुनील सिंह वाला है। सुनील सिंह जो कहा जाता है कि राजद में जो आप ये कहिए कि सर्वे सर्वा है, मतलब लालू कुनबा, उस कुनबे के बहुत ही करीबी लोगों में है। एक तरह से जो राबड़ी देवी हैं वो अपना भाई मानती हैं, राखी वगैरह सुनील सिंह को बांधती है, तो इस तरह से उनका बड़ा पारिवारिक संबंध है। अब वो जाकर अमित शाह से मिले, या हम ये ना कहें कि वो जाकर मिले, दरअसल जो सहकारिता वाला, चूंकि वो सहकारी मंत्री हैं और ये बिस्कॉम के चेयरमैन हैं, तो जाहिर तौर पर अब मेल मुलाकात वाला मसला रहा होगा। लेकिन ये जो मेल मुलाकात है, इस मेल मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर दरअसल कई तरह के प्रश्न पैदा कर रही है। भाई देखिए, अब आप भी राजनीतिक आदमी हैं और अमित शाह तो गृह मंत्री है ही हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, तो जाहिर चीज सी बात है कि उनसे मेल मुलाकात तो स्वाभाविक है राजनीतिक व्यक्तियों की। लेकिन मिलना और तस्वीर बाहर आना, ये एक अलग तरीके के संकेत देने की कोशिश थी क्या? अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चल रहा है कि एक कहा जाता है ना कि ज्यादा आप इधर उधर हाथ पैर मत मारिए, आप जो है जिसे कहा जाए कि बस ठीक ठाक रहिए, हम भी ठीक ठाक हैं, नहीं तो हमारा भी संपर्क जो है ये वहां पे है, यानी भाजपा तक है। अच्छा, ये देखिए, ये घटनाक्रम बड़ा कौतूहल पैदा कर रहा है। इससे ठीक पहले हरबंस जी नीतीश कुमार से मिलते हैं और उस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो जाती है कि क्या अब एनडीए की तरफ का भी मन बना रहे हैं। हालांकि जो लोग इस समय आप ये कहें कि विपक्षी एका के ताने बाने में जुड़े हुए हैं, उन लोगों का तो ये मानना है कि नीतीश जी इस बार जाने वाले कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए जब नीतीश जी से हरबंस जी की मुलाकात होती है तो सबकी भवें तन जाती है। और उसके तुरंत बाद आप देखें कि सुनील सिंह की जो ये तस्वीर आती है गृह मंत्री के साथ। अब वो ठीक बात है कि वो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, तो मेल मुलाकात वाला मसला तो है, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या ये बताने की कोशिश हो रही है कि बस आप ही करीब नहीं हैं, हम भी करीब हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं? क्या इस तरीके का कोई मसला है? क्योंकि अमित शाह से सुनील सिंह की मुलाकात पर एक तरीके से बिफर पड़े नीतीश कुमार, जो चर्चा है और ये खबर भी है। तो अब ये जो 3-4 घटनाक्रम हैं, ये तो सवाल पैदा ही कर रहे हैं कि आखिर में जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर हर मतलब आप कहें कि राजद की तरफ से भी और जदयू की तरफ से भी राजनीतिक चालें चली जा रही हैं और उन्हीं राजनीतिक चालों में से एक चाल जो है वो अमित शाह से मिलना नहीं, तस्वीर बाहर लाना। तो इस तरह की कई चीजें जो है उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। बड़ी चीज यह है कि घटेगा क्या, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे जो बेंगलुरु में जुटान है, वो जुटान बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि वहां सीटों का बंटवारा भी होगा घटक दलों के बीच, और यह भी तय होगा कि कौन संयोजक होगा, और नाम वगैरह भी तय होगा कि पीडीए ही होगा या फिर यूपीए जो है वही रहेगा। पीडीए यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलियंस। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बेंगलोर में पता चलेगा, लेकिन बिहार में जो माहौल गरमाया है राजनीतिक, उसने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। और वो अटकलें कम से कम इतना तो बता ही रही हैं कि नीतीश जी फंस गए हैं क्या। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।